वो आवाज फिर से आई, ठीक मेरे बिस्तर के नीचे से। एक धीमी लगातार खुरचने की आवाज, जैसे कोई अपने लंबे सूखे नाखूनों से फर्श की लकड़ी को कुरेद लगा हो। मैंने अपनी सांस रोक ली और कंबल को और कसकर अपनी ठुड्डी तक खींच लिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं इसकी आवाज उस खुरचन से भी तेज ना हो जाए। बाहर बेमौसम की बारिश खिड़की के शीशे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन इस कमरे के अंदर उस आवाज के सिवा और कुछ नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो, या शायद अंदर आने की। आलोक को गुजरे हुए 6 महीने हो गए थे। 6 महीने, 4 दिन और शायद 12 घंटे। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है। वो झूठ बोलते हैं। वक्त जख्म नहीं भरता, वो बस आपको जख्मों के साथ जीना सिखा देता है। ये घर जो कभी हमारी दुनिया हुआ करता था, अब एक खालीपन का समंदर लगता था। हर कोना, हर दीवार, हर चीज आलोक की याद दिलाती थी। उसका आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ना, स्टडी से आती उसके पाइप की हल्की महक, देर रात तक बरामदे में बैठकर पुराने गाने सुनना, सब कुछ यही था, बस वो नहीं था। रिश्तेदारों ने बहुत कहा, ये घर बेच दो, शहर में हमारे पास आकर रहो, अकेले इतने बड़े घर में कैसे रहोगी। लेकिन मैं ये घर कैसे छोड़ सकती थी। ये सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं था, ये मेरी जिंदगी थी, हमारी जिंदगी। यहां की हवा में आलोक की खुशबू थी, यहां की खामोशी में उसकी आवाज की गूंज थी। तो मैंने सबको मना कर दिया। मैंने सोचा मैं यादों के सहारे जी लूंगी, पर मुझे क्या पता था कि इस घर में यादों के अलावा और भी बहुत कुछ था। शुरुआत बहुत धीरे धीरे हुई, इतनी धीरे कि मैंने खुद को ही समझा लिया कि यह सब मेरे मन का वहम है। दुख इंसान के दिमाग के साथ अजीब खेल खेलता है। पहले पहल आलोक की आराम कुर्सी अपने आप हिलने लगी, बस जरा सा, जैसे कोई अभी अभी उससे उठकर गया हो। मैं सोचती शायद हवा का झोंका होगा। फिर कभी कभी स्टडी से उसके पाइप के तंबाकू की महक आती। मैं पूरा कमरा छान मारती, पर वहां कुछ नहीं होता। मैं खुद को समझाती कि यह महक शायद पर्दों में या किताबों में बस गई होगी। एक रात मैं सो रही थी कि अचानक हमारे पुराने म्यूजिक बॉक्स की धुन सुनाई दी, वही धुन जो आलोक को बहुत पसंद थी। मैं घबराकर उठी और लिविंग रूम की तरफ भागी। म्यूजिक बॉक्स खुला पड़ा था और उसकी नन्ही सी गुड़िया गोल गोल घूम रही थी। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, संगीत बंद हो गया। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि शायद आलोक की आत्मा मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। मैं इस ख्याल से सुकून महसूस करना चाहती थी, पर कर नहीं पाई। एक अनजाना सा डर मेरे अंदर घर करने लगा था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब वो एहसास सिर्फ आलोक की यादों तक सीमित नहीं था, अब कुछ और भी था। कुछ अनजाना, कुछ ठंडा। हॉल से गुजरते हुए अचानक लगता जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली मेरे पास रख दी हो। शरीर में कंपकंपी दौड़ जाती। मैं पलटकर देखती, पर वहां कोई नहीं होता। कभी कभी अपनी आंखों के कोने से एक परछाई सी दिखती, एक लंबा दुबला सा साया जो मेरे सीधा देखने से पहले ही दीवारों में गायब हो जाता। और फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले तो ये हवा की सरसराहट जैसी लगती थी, पर धीरे धीरे ये साफ होने लगी। एक सूखी खुरदुरी आवाज जो मेरा नाम लेती थी। यह आलोक की आवाज नहीं थी, ये किसी और की थी, किसी ऐसे की जिसकी जबान पर सदियों की धूल जमी हो। मैं चीखना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, पर मैं जम जाती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पैर जमीन में धंस गए हों। बिस्तर के नीचे से आने वाली खुरचन की आवाज सबसे नई थी और सबसे डरावनी भी। ये पिछले 3 रातों से हो रहा था। हर रात ठीक 3 बजे ये आवाज शुरू होती। मैं रात रात भर जाग कर उस आवाज को सुनती और सुबह का इंतजार करती। मैंने बिस्तर के नीचे टॉर्च जलाकर भी देखा था, वहां धूल और खालीपन के सिवा कुछ नहीं था। एक दिन हिम्मत करके मैंने अटारी साफ करने का फैसला किया। वो घर का एक ऐसा कोना था जहां मैं और आलोक कभी नहीं गए थे। वो हमेशा बंद रहती थी। शायद सफाई करने से मेरा ध्यान बटेगा, मैंने सोचा। अटारी धूल और
जालों से भरी पड़ी थी। पुराने टूटे फूटे सामान के बीच मुझे एक बड़ा सा संदूक मिला। उस पर एक भारी जंग लगा ताला था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक हथौड़े से ताला तोड़ा। अंदर जो था उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उसमें पुराने कपड़े नहीं थे, उसमें अजीब अजीब सी चीजें थी। एक सूखा हुआ पक्षी, लाल धागे से बंधे हुए इंसानी बालों के गुच्छे और कुछ पुराने पीले पड़ चुके कागज, और सबसे नीचे एक छोटी सी डायरी थी जिसकी जिल्द चमड़े की थी। कांपते हुए हाथों से मैंने डायरी खोली। यह आलोक की परदादी की थी। लिखावट पुरानी थी पर पढ़ी जा सकती थी। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटती गई मेरे रोंगटे खड़े होते गए। उन्होंने घर में रहने वाली एक छाया के बारे में लिखा था, एक ऐसी चीज जो अकेलेपन और दुख पर जीती है। उन्होंने लिखा था कि उनके पति के गुजर जाने के बाद उस छाया ने उन्हें अपना लिया था। वो उनके दुख को खाती थी और उन्हें अंदर से खोखला करती जा रही थी। डायरी का आखिरी पन्ना, उसके शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। वो अब मेरे साथ ही रहता है। वो मेरे पति की आवाज में मुझसे बात करता है, लेकिन उसकी आंखें खाली हैं। वो मेरा दुख खाता है और मैं रोज थोड़ी और खाली होती जा रही हूं। कभी कभी तो लगता है कि मैं हूं ही नहीं। मेरे हाथ से डायरी छूटकर जमीन पर गिर गई। तो ये आलोक की आत्मा नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ जो इस घर में हमेशा से था, जो इंतजार कर रहा था किसी के अकेले होने का, किसी के टूटने का, और अब उसे मैं मिल गई थी। उस रात घर में मौत जैसा सन्नाटा था। बारिश रुक चुकी थी, खुरचने की आवाज भी नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में थी, दरवाजा अंदर से बंद था। मैं बस एक टक अंधेरे को घूर रही थी। तभी लिविंग रूम से एक जानी पहचानी आवाज आई, आलोक की आवाज। मैं घर आ गया हूं। एक पल को मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। क्या यह सच हो सकता है? क्या वो वापस आ गए? मैं दरवाजे की तरफ भागी, पर डायरी के वो शब्द मेरे कानों में गूंज गए। वो मेरे पति की आवाज में बात करता है। मेरे कदम वहीं रुक गए। दरवाजा खोलो, आवाज फिर आई। उसमें वही प्यार था, वही अपनापन था, पर मुझे पता था ये वो नहीं है। मेरे आंसू बहने लगे। मैं दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई, मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करने लगी। अचानक दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गई। हैंडल का हिलना बंद हो गया। कुछ पल की खामोशी छाई रही और फिर दरवाजे पर एक धीमी खुरचन शुरू हुई। वही आवाज जो बिस्तर के नीचे से आती थी, अब मेरे और उसके बीच बस एक लकड़ी के दरवाजे की दूरी पर थी। और फिर वो आवाज आई। अब वो आलोक की आवाज नहीं थी, वो वही सूखी खुरदरी फुसफुसाहट थी। अकेले रहना अच्छा नहीं है ना जान। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। शायद मैं बेहोश हो गई थी या शायद मैं चीखी थी, मुझे नहीं पता। अब हफ्ते गुजर चुके हैं। घर में अब सब शांत है। खुरचने की आवाज नहीं आती, फुसफुसाहट भी बंद हो गई है। मैं अब ज्यादातर आलोक की आराम कुर्सी पर ही बैठी रहती हूँ, चुपचाप, खाली आंखों से सामने दीवार को देखते हुए। घर अब खाली नहीं लगता। अब मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता। आखिरकार कोई तो है मेरे साथ, हमेशा के लिए। बस कभी कभी जब मैं खिड़की के अंधेरे शीशे में अपनी परछाई देखती हूँ तो समझ नहीं आता कि उसमें मैं हूँ या कोई और। मेरे पीछे खड़ा वो लंबा दुबला सा साया किसका है जिसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं।